नमस्कार किसान भाइयों यदि आपसे कहा जाए कि गन्ना पौधे में कंसुआ, चोटी बेधक, टॉप बोरर, इंटरनोड बोरर इन बीमारियों से भी भयानक बीमारी कोई आती है तो आप सोचने पर विवश हो जाओगे और आप कहेंगे कि ऐसी बीमारी कौन सी है जो इनसे भी भयानक बीमारी गन्ना पौधे या पेड़ी में आ जाती है। तो मैं कहूँगा कि ये सच है, गन्ना पौधे और गन्ना पेड़ी में इससे भी भयानक बीमारी आ जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पर देखने के लिए एक बात मिल रही है, ये जो बीमारी है बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा आती है, लेकिन ये फ़िलहाल वो भी गन्ना पौधे में अभी दिखाई दे रही है। और ये मैं भयानक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो बीमारी होती है, कंसुआ है, चोटी बेधक है, टॉप बोरर है, इन्हें तो आप कोई भी कीटनाशक यदि लगा दोगे तो उससे वो कंट्रोल हो जाएंगी। और ये एक बार यदि विकराल रूप धारण कर ले तो आप फिर दवाई पे दवाई लगाते रहिए, दवाई पे दवाई लगाते रहिए, इसका कोई भी समाधान नहीं है। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ मेरे प्यारे किसान भाइयों। यदि अभी तक आपने हमारे नमस्कार किसान भाइयों यदि आपसे कहा जाए कि गन्ना पौधे में कंसुआ, चोटी बेधक, टॉप बोरर, इंटरनोड बोरर इन बीमारियों से भी भयानक बीमारी कोई आती है तो आप सोचने पर विवश हो जाओगे और आप कहेंगे कि ऐसी बीमारी कौन सी है जो इनसे भी भयानक बीमारी गन्ना पौधे या पेड़ी में आ जाती है। तो मैं कहूँगा कि ये सच है, गन्ना पौधे और गन्ना पेड़ी में इससे भी भयानक बीमारी आ जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पर देखने के लिए एक बात मिल रही है, ये जो बीमारी है बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा आती है, लेकिन ये फ़िलहाल वो भी गन्ना पौधे में अभी दिखाई दे रही है। और ये मैं भयानक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो बीमारी होती है, कंसुआ है, चोटी बेधक है, टॉप बोरर है, इन्हें तो आप कोई भी कीटनाशक यदि लगा दोगे तो उससे वो कंट्रोल हो जाएंगी। और ये एक बार यदि विकराल रूप धारण कर ले तो आप फिर दवाई पे दवाई लगाते रहिए, दवाई पे दवाई लगाते रहिए, इसका कोई भी समाधान नहीं है। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं मेरे प्यारे किसान भाइयों। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों वो रोग है पोका बोइंग, और जो मुझे अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहा है गन्ना पौधे की शुरुआती स्टेज में ही ये दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गन्ना पौधे में भी ये अभी से लग गया हो और आप ऐसे ही मेहनत कर रहे हो, उसमें खाद पानी लगा रहे हो और आपका ध्यान उस पर न गया हो। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक अच्छे खासे जो गन्ने का खेत है उसमें ये बीमारी आ गई है। वहाँ पर जब मैंने ये बीमारी देखी तो मैं चौंक गया और मैंने देखा कि ये तो कुछ दिनों में ही सारी की सारी गन्ना फसल इसकी बैठ जाएगी। तो मैं इसको पहले आपको बताऊंगा कि इसके क्या कारण बनते हैं, इसके क्या लक्षण हैं और उसका क्या उपचार किया जाना है। यानी कि 3 बातों पर हम यहाँ आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं कारण बताऊंगा कि ये जो बीमारी है किसी कीड़े से नहीं लगती। और जो कीड़े होते हैं इसके अंदर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। ये एक फंगस जनित किसान भाइयों ये तो मैंने कारण और लक्षण भी बता दिए। अब उपचार की बात करेंगे तो किसान भाइयों वैसे तो एक हारो आता है, उसमें 2 सोल्ट होते हैं, टोबेकोनाजोल और सल्फ़र। इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी इसे कंट्रोल कर लेगी। टोबेकोनाजोल जो होता है ये फंगस को रोकने का एक बहुत ही अच्छा सॉल्ट है। हारू में भी ना हो, इसे आप अलग से भी ये टेक्निकल आता है, उसका भी आप किसी भी कंपनी का ले लिए, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है जो दूसरी दवाई मैं आपको बता रहा हूँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर देंगे तो ये दवाई भी इसमें काम करेगी। और ये कॉन्टैक्ट है, यानी कि कॉन्टैक्ट में आते ही ये सीधा इस पर असर चालू कर देगी, ये कंट्रोल करना चालू कर देगी। लेकिन मैं इसके साथ में आपको एक चीज़ और ही बताऊं, यदि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ आप एक पाउच आता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का, और इसका 6 ग्राम का एक पाउच आता है प्रति एकड़ के हिसाब से, इसका भी इस्तेमाल करें। यदि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करें तो उसके साथ इसे और मिक्स कर लें। ये केवल 6 ग्राम का है, 1 एकड़ में ये काम करेगा। ये जो धान की नर्सरी लगाई जाती है उसमें काफ़ी फंगस जनित जो बीमारी होती हैं उसमें ये काम करती है और ये सिस्टमेटिक है। और ये जो कीड़ों से लग जाती है ना फंगस, कई बार जो कीड़े होते हैं उसके कारण भी फंगस आ जाती है तो उसे भी ये कंट्रोल कर लेती है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं इसकी। यदि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि वो कॉन्टैक्ट हो गई और ये सिस्टमेटिक हो गई, तो दोनों बहुत ही अच्छा काम करेंगी। एक तो कॉन्टैक्ट में आते ही फंगस को ख़त्म कर देगी और ये सिस्टम में जा कर के काम करेगी। जो छुपी हुई फंगस है उसको भी ये
ख़त्म करेगी। लेकिन जो एक सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ यदि मैं कहूँगा और जो हर जगह मिल जाता है जो सोल्ट है, वो है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, तो जो कार्बेंडाजिम जो सोल्ट होता है वो कॉन्टैक्ट होता है और वो मैनकोजेब जो होता है वो सिस्टमेटिक होता है। यानी कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों सोल्ट इसी में आ जाते हैं और सस्ता भी है, हर जगह मिल जाता है। 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आप स्प्रे करेंगे तो वो भी इसमें काम कर देगा। यूपीएल कंपनी का आता है, सभी जगह मिल जाता है और ये इसे आप खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन इसलिए बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट में आते के साथ ही तो ये बिल्कुल एकदम से तुरंत ही ये काम करना चालू करती है, उसको कंट्रोल कर देगी। और सिस्टमेटिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिस्टम में जाएगी, अंदर कई बार जो फफूंद होती है, जो फंगस होती है, छुपी हुई होती है, तो वो पौधे के पत्तियों के माध्यम से पौधे के अंदर तक जाएगी और जहाँ पर भी छुपी हुई कोई फंगस होगी उसको एक ख़त्म करेगी। तो इसीलिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब ये दोनों जो सोल्ट होते हैं एक ही जगह आते हैं। ये इसी कारण से ये दोनों सोल्ट सस्ते होने के बावजूद भी बहुत अच्छे हैं। किसान भाइयों, आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, यदि आप शुरू में यदि खेतों में आपके ये दिखाई दे तो तुरंत उसका उपचार करें, वरना बाद में ये कंट्रोल करना न के बराबर हो जाता है। एक चीज़ का आप और भी ध्यान रखें, यदि आपके ये खेत में ऐसा भी हो जाता है, ज़्यादातर की बात यदि मैं बताऊं कि ये पूरे खेत में नहीं लगता बल्कि कुछ हिस्से में ये लगना शुरू हो जाता है, तो जिस हिस्से में भी ये शुरू लगे उसी में आप स्प्रे कर देंगे तो भी इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पर एक सलाह और भी दूंगा, यदि आप फिलहाल अपनी गन्ना पौधे की फसल में एडवांस में ही एक प्रोडक्शन के रूप में भी यदि कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं तो बरसात के समय में ज़्यादातर ये रोग आता है, तो उसे उस टाइम कंट्रोल करने में ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है, क्योंकि इतने खर्चे का काम इसमें नहीं है। तो यदि आप इसका फिलहाल एक स्प्रे कर देंगे तो बरसात के समय में आप निश्चिंत हो सकते हैं, उसमें आप पोका बोइंग रोग जो होगा वो नहीं आएगा। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।